नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 1 का हो या लेवल 2 का हो, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, राजस्थानी भाषा जो नया टॉपिक जुड़ा है सिलेबस में। नाथ पब्लिकेशन की किताब है, एनसीईआरटी और आरबीएससी आधारित कक्षा 6 से 12 तक का समावेश है और राइटर पवन भौरिया सर है। इनकी किताब के हम 5 क्लास से पहले हो चुकी है और छठी क्लास आज होने वाली है। इसके बारे में हम देखेंगे। ये 13वां अध्याय है राजस्थानी भाषा का, उसको हम देख रहे हैं, यानी 5 क्लासें देख चुके हैं, आज छठी क्लास है। और आज का टॉपिक रहेगा प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और तत्ववेत्ता के बारे में पढ़ते अपन। निम्बार्क संप्रदाय के प्रश्न बनेगा कि तत्ववेत्ता किस संप्रदाय के थे। निम्बार्क संप्रदाय के संत थे और ये तत्ववेत्ता जोधपुर राज्य के जेतारण नगर के निवासी थे। इन्होंने कवित्व नामक एक ग्रंथ लिखा था जो पिंगल भाषा में था। एक ही चीज से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं आपके कि तत्ववेत्ता कहाँ के निवासी थे, जोधपुर के जेतारण नगर के। और इन्होंने क्या लिखा था, कवित, या कवित किसने लिखा था, तो तत्ववेत्ता ने किस संप्रदाय के थे, निम्बार्क के थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा कौन सी भाषा में, तो पिंगल भाषा में, यानी पश्चिमी राजस्थान की भाषा जोधपुर साइड की पिंगल। उसके बाद कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी जयपुर के सुप्रसिद्ध गलता तीर्थ के महंत थे। वे केवल दूध ही पीते थे, इसलिए उन्हें पयहारी कहा जाता है, यानी जो भोजन नहीं करते थे और केवल दूध के पीते थे। पय पीते, पीने वाला पदार्थ जो पीते हैं उसको बोलते हैं पय, तो इनको पयहारी इसी कारण नाम पड़ा इनका कृष्णदास का, क्योंकि ये दूध ही पीते थे। जुगलमेन चरित्र इन्होंने लिखा, ब्रह्म गीता लिखा और प्रेम तत्व निरूपता इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। तो आपका प्रश्न बनेगा जुगलमेन चरित्र किसने लिखा, ब्रह्म गीता किसने लिखा या प्रेम तत्व निरूपता किसने लिखा, तो कृष्णदास पयहारी ने। अगली बात करते हैं अग्रदास की। अग्रदास कृष्णदास पयहारी के 25 शिष्यों में मुख्य थे। तो आपके प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किस संत के यानी 25 मुख्य शिष्य थे, तो वो बात करते हैं अपन। कृष्णदास पयहारी के 25 शिष्य थे, उनमें अग्रदास प्रमुख थे। इन्होंने श्री राम भजन मंजरी, पदावली, हितोपदेश भाषा, उपासना बावनी, ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टाम, अग्रसार और रहस्य तय जैसे ग्रंथों की रचना इन्होंने की। उसके बाद बात करते हैं नाभादास। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे, यानी 25 शिष्यों में नाभादास भी थे। इनका मूल नाम था नारायण दास। आपके प्रश्न बन सकता है कि नारायण दास किस संत का मूल नाम था, नाभादास का। इन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, यानी भक्तमाल ग्रंथ की रचना किसने की, तो नाभादास ने की। इसके अतिरिक्त कवि नाभादास ने अष्टयाम, रामचरित्र संबंधी फुटकर पदों की रचना भी की है। फुटकर यानी अलग अलग भागों में एक ग्रंथ ने लिखकर अलग अलग जगह। फिर बात करते अपन सुजाजी की। सुजाजी जो थे बिट्टू शाखा के चारण कवि थे। चारण कवि यानी राजा के दरबार में कविता की रचना करते थे, वो चारण कवि कहलाते। राव जेतसिरो छंद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बना है कि राव जेतसिरो छंद किसका है, बिट्टू जी सुजा का। इस ग्रंथ में इन्होंने बाबर के द्वितीय पुत्र कामरान, यानी बाबर के 4 पुत्र हुए थे, कामरान, हिंदाल, हुमायूं और अस्करी। तो इनमें द्वितीय पुत्र था कामरान। कामरान के बीकानेर नरेश राव जेतसी के युद्ध का वर्णन है। राव जेतसी ने कामरान को परास्त किया था। तो राव जेतसी जो बीकानेर के राजा थे, उन्होंने जो बाबर का पुत्र था कामरान, उसको पराजित किया था। इसका वर्णन बिट्टू सुजा ने राव जेतसिरो छंद में किया है। ये उनके राजकवि थे, एक तरह से चारण कवि जो कविताएं रचनाएं करते थे। ईश्वरदास की बात करते हैं। ईश्वरदास रोहड़िया शाखा के चारण थे। इन्होंने डिंगल भाषा के 12 ग्रंथों की रचना की है, यानी पहले अपन पढ़ चुके हैं पिंगल भाषा और डिंगल भाषा। तो डिंगल भाषा के अंदर इन्होंने रचना की है 12 ग्रंथों की। इनमें हरिरस, छोटा हरिरस, बाल लीला, गुण भागवत, हंस, गरुड़ पुराण, गुण आगम, निंदा स्तुति, देवीयाण, विराट, राव कैलाश, सभा पर्व और हाला झालारो कुंडलिया। ये प्रश्न बन सकता है आपके, हाला झालारे कुंडलिया की रचना किसने की थी, ईश्वरदास ने। इनमें से 12 में से कोई सा ग्रंथ पूछ सकते हैं, तो आप याद कर लेना। अगली बात करते हैं केशवदास की। केशवदास के डिंगल भाषा के 3 ग्रंथ प्रसिद्ध है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। गुण रूपक, राव अमर सिंह जी रा दुहा, यानी अमर सिंह जी के शासनकाल में उनके दरबार से संबंधित इन्होंने लिखा है। और विवेक वार्ता, विवेक यानी अपनी बुद्धि से बात करना, वार्ता करना। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1606 ईस्वी में बीकानेर में हुआ था। बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र थे, यानी ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है कल्याणमल के पुत्र थे। ये मुगल सम्राट अकबर के बड़े कृपा पात्र थे और मोहनोत नैन्सी की ख्यात से पता चलता है कि बादशाह ने इन्हें गागरोन का किला दिया था, यानी गागरोन का किला जो वर्तमान में झालावाड़ है,
इनको जागीर के रूप में दिया था। किसको? पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज ने डिंगल भाषा में निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की, यानी वेली किशन रुक्मणी। ये बहुत प्रसिद्ध है, वो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ किसने लिखा? पृथ्वीराज ने। दसम भागवतरा दुहा भी पृथ्वीराज ने लिखा, और गंगा लहरी पृथ्वीराज के ग्रंथ थे। और वसंत देव राउत ये भी, और दशरथ राउत ये भी ग्रंथ भी पृथ्वीराज राठौर ने लिखा। बात करते हैं सैया जी की। भक्त कवि सैया जी का जन्म 1632 में ईडर राज्य के गांव लीलछम हुआ था। ईडर नरेश जो कल्याणमल थे वो इनके आश्रयदाता थे। इन्होंने डिंगल में 2 ग्रंथ लिखे हैं, रुक्मणी और हरण नाग दमन। अगली क्लास में बात करेंगे दुर्सा आड़ा की। कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।